नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दो राज्यों में दो अलग अलग सरकारें और दो अलग अलग पार्टियों की सरकारें। लेकिन सरकारें कैसी होनी चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, ये दोनों राज्यों की सरकारों के काम करने के तरीके से साफ पता लगता है। और ये दो राज्य हैं असम और कर्नाटक। एक जगह है कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में और असम में है बीजेपी की सरकार। लेकिन दोनों ही राज्यों में दोनों ही पार्टियों में क्या फ़र्क है, दोनों की सरकारों में क्या फ़र्क है, ये एक मौजूदा ताज़ा उदाहरण से आपको पता लग जाएगा। वो ताज़ा उदाहरण है प्रियंक खड़गे, जो कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर है, और असम के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके बीच चल रही टसन। और दूसरा टसल तो क्या है, दूसरा मामला ले लीजिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर है, टॉलेस्ट लीडर है आज की डेट में, और बनाम तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी के बेंगलुरु से एक युवा सांसद है। दोनों पार्टियों के 4 नेता और दोनों की राजनीति में बड़ा फर्क, एक नफरत की या यूं कहे एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। पहले जरा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर की जो 2 कारखाने हैं वो असम और गुजरात को दिए थे। अब जाहिर सी बात है, जब सेमीकंडक्टर के कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग बीजेपी शासित प्रदेशों को जाएंगे तो कांग्रेस शासित सरकारें या विपक्ष की जो सरकारें वो सवाल तो उठाएंगी कि भाई, जब आईटी का हब बेंगलुरु है, कर्नाटक है, तो ये सिर्फ गुजरात और असम को क्यों मिले। यही सवाल प्रियंक खड़गे, जो वहाँ आईटी मिनिस्टर है कर्नाटक में, उन्होंने उठाया। अब उसे कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर मामले को कहीं और ही ले जाने की कोशिश की और कहा प्रियंक खड़गे ने असम की अस्मिता पे सवाल उठाया है। और इतना ही नहीं, प्रियंक खड़गे पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे रहे हैं। ये दोनों की, पहले प्रियंक खड़गे ने जो कहा वो सुनिए और उसको असम के मुख्यमंत्री ने कैसे तोड़ा मरोड़ा, ये सुनिए। Why are semiconductor industry is going to Assam and Gujarat when they want to come to Bangalore? I have raised this issue before. All the investment that is coming to Karnataka is being arm twisted by the central government to go to Gujarat. What is there in Gujarat? Is there talent there? What is there in Assam? Is there talent there? Priyank Kharge is a first class idiot. He has insulted Assamese youth, and Congress has not yet condemned Priyank Kharge. Perhaps we might file a case against him because he has said that Assam doesn't have educated, competent youth. That is an insult to entire Assamese youth. So we are considering whether a case can be filed against him in the court of law. But let me say, he is a first class idiot. अब ये देखिए, ये हिमंता बिस्वा शर्मा का ये टैग बन गया है कि कहीं भी कुछ भी कहीं हो, एफआईआर, उनको बहुत, कांग्रेस के लोगों पर बहुत एफआईआर कराने का शौक है। खुद उसी कांग्रेस में पले बढ़े, राजनीति की वो अलग बात है। कभी वो जिग्नेश मेवानी पर एफआईआर कर देते हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे, मतलब जो भी होगा असम में होगा। पवन खेड़ा से लेकर जिग्नेश मेवानी तक, अब प्रियंक खड़गे पर भी एफआईआर होगी, मामला होगी वहाँ असम में। यही शायद उनको लगता है क्वालिफिकेशन है दिल्ली में बैठे पार्टी हाईकमांड की नज़रों में अपना नंबर बनाए रखने का। ये चीज़ उन्होंने कोशिश की थी गौरव गोगोई के साथ भी, उनकी पत्नी को जब घसीटा था, एसआईटी भी जांच करवा ली। लेकिन आज भी गौरव गोगोई सवाल पूछ रहे हैं कि आरोप जो लगाए थे साबित तो कीजिए, सबूत दीजिए। वहाँ पर हिमंता बिस्वा अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए, लेकिन इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं। अब दूसरा, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, ये आपको कांग्रेस सरकार सिखा रही है।
बेंगलोर में, कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, आपको मालूम है कि बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दक्षिण में एक ही राज्य ऐसा था जहां उनकी सरकार थी। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत तड़प बीजेपी के अंदर वहां दिखती है। और वहां के एक युवा सांसद है तेजस्वी सूर्या बीजेपी के, जो सदन में भी अक्सर बहुत गलत बयानियां करते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो तथ्यों से कहीं परे है। उन्हीं तेजस्वी सूर्या ने दावा किया था कि बेंगलोर सिटी का कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन, जो भीड़ भाड़ है, इसको कम करने के लिए वो डीके शिव कुमार या सरकार से मिलना चाहते हैं, उन्हें आइडिया देना चाहते हैं। शायद उन्हें लगा था कि मैं तो विपक्ष का सांसद हूँ, कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूँ, क्यों मुझसे मिलेंगे और मुझे मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार ने वही किया जो कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार ने वो बाइकॉन की चेयरमैन शाह के साथ किया था, किरण मजूमदार शाह के साथ किया था। उन्होंने भी बेंगलोर को लेकर सवाल उठाए थे। सरकार ने उन्हें बुलाया, मुख्यमंत्री मिले, उप मुख्यमंत्री मिले, उनके सजेशन दिए और मुख्यमंत्री ने तो आशीर्वाद भी दिया। यही चीज़ तेजस्वी सूर्या के साथ की डीके शिव कुमार ने बुलाया, बाकायदा बुलाया, उनसे सजेशन लिए और जाते वक्त तेजस्वी सूर्या को डीके शिव कुमार की तारीफ करने पर भी मजबूर कर दिया। यहाँ दोनों की बाइट सुनिए, पहले डीके शिव कुमार और फिर सुनिए तेजस्वी सूर्या के साथ जब मीटिंग डीके शिव कुमार की, उसके बाद तेजस्वी सूर्या क्या बोले। For a time, I asked him that I will meet on Tuesday. Let me give good suggestion. Huh? No one can stop me. Only God can stop me. Huh? I don't mind. Only God can stop me. Number one. Number two, there is a law of this country. You have seen tunnels in Mumbai, Delhi, so many other places. Without, there is no option. Let me give a suggestion. He is a MP. I welcome him. He should help us. He should get money from the Prime Minister. He should give an alternative. Earlier, Mr. George wanted to do a flyover. They objected and they stopped. Now, what is the position? Timing, No solution. No solution. Let them give solution. If there is good solution, let us openly debate. We will discuss and come back. Apart from all MPs, all other MLAs are liking my idea. This is not idea for me. I will not be permanent here. I am already 60 plus. So it is for the future of Bangalore. I had a very cordial, a very meaningful meeting with the Deputy Chief Minister DK Shiv Kumar regarding ideas and proposals to decongest Bengaluru and provide sustainable transport solutions. We have discussed in detail how public transport and increasing the public transport footprint in Bengaluru is the only way, sustainable way for effective commute and mobility in the city. I have requested him that the amount of money that is being proposed to be spent on the car-only tunnel project be spent on more mass rapid transport systems like metro. The purpose of our policy should be to move more people, move more passengers than moving more cars. The focus should be to move more people than moving more vehicles. I have also impressed upon him that according to the government's own DPR, about 1,800 vehicles can travel per hour per direction in the tunnel road. But if the same effort is made to build a MRTS or a metro rail project, close to 69,000 people can be transported in the same 1 hour in that direction. The only sustainable solution for Bengaluru is public transport, and he wholeheartedly agrees with the idea that public transport, metro, suburban are the only ways of actually decongesting the city in the long term. अब ये चारों लोगों का बयान और ये दोनों मामले मैंने इसलिए आपको सुनाए कि आपको फ़र्क पता लगे कि दोनों की राजनीति में क्या फ़र्क है।
कांग्रेस की सरकार क्या उखाड़ लेती है, कांग्रेस की सरकारें कैसी होती है, ये अक्सर आज की जरा जनरेशन पूछती है। खास करके ट्रोल जो है वो 2 रुपीज़ ट्रोल है, वो बड़ा सवाल पूछते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा ये फ़र्क है दोनों में, कांग्रेस की सरकारों में और बीजेपी की सरकारों में। कंस्ट्रक्टिव कहीं आपने देखा है बीजेपी की सरकारें इस देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में कहीं देखा है कि बीजेपी की सरकार ने विपक्ष के नेताओं को इनवाइट किया हो और उनसे आइडियाज़ मांगे हो? विपक्ष कहता रहता है हम मिलना चाहते हैं, मिलने का समय तक नहीं मिलता। हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बहुत है जो एफआईआर हो जाती है, किसी राज्य में बुलडोज़र न्याय होता है, किसी राज्य में कोई न्याय होता है कि कहीं पर आपको जो है वो हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। हाँ, नाम बदलने के लिए मशहूर है, नाम बदलने का एक ट्रेंड आप लोगों ने चला रखा है कि बस और कुछ नहीं तो शहरों का नाम बदल दो। लेकिन शहरों का नाम बदलने से शहरों की स्थितियां नहीं बदलती। हर आइडिया सरकार के पास नहीं होता, विपक्ष के पास भी कई बार बेहतरीन आइडियाज़ होते हैं। और राजनेता मतलब ही यही है कि पब्लिक के लिए मिल के काम करो। कभी कोई सत्ता में बैठता है, कभी कोई सत्ता में बैठता है, लेकिन जब पब्लिक का भला करना हो तो मिल के करना पड़ता है। वो मिसाल कर्नाटक सरकार ने दी। लेकिन बदले की राजनीति कैसे होती है, सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए राजनीति करना कैसे होती है, इसका उदाहरण हिमंता बिस्वा शर्मा ने पेश किया है। ये फ़र्क है दोनों की सरकारों में। इसलिए मैंने आज ये दिखाना जो है वो तय किया कि सुबह आज आपको ये दिखाता हूँ कि दोनों के काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है। लेकिन जैसा लोग कहते हैं, इसमें गलती बीजेपी की भी नहीं है, क्योंकि बमुश्किल बीजेपी को सत्ता मिली है। बमुश्किल बीजेपी सत्ता में आई है तो उसे मालूम ही नहीं है दरअसल सत्ता चलाई कैसे जाती है, सत्ता पकड़ के कैसे रखी जाती है। जबकि कांग्रेस तो 50-55 साल सत्ता में रही है। कांग्रेसियों को अच्छी तरह से आता है कि सरकारें कैसे चलाई जाती है और कैसे सत्ता पकड़ी रखी जा सकती है। दूसरा, कांग्रेस की राज्य सरकारों के पास फ्री हैंड है, वो अपने फैसले खुद लेती है। जबकि बीजेपी की कोई राज्य सरकार फ्री हैंड नहीं है, जो फैसला होता है दिल्ली से होता है। इसीलिए ज़्यादातर राज्यों में पपेट मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। ये भी एक बेसिक फ़र्क है। हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये जो धमकी दी है प्रियंक खड़गे को गिरफ्तार करने की या उन पर इलीगल मामला दर्ज करने की, तो प्रियंक खड़गे ने भी जवाब करारा दिया। प्रियंक खड़गे ने हिमंता बिस्वा शर्मा का ही एक पुराना ट्वीट सामने ला के रख दिया, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई 1500 असम के युवा, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, वो बेंगलुरु में ट्रेनिंग ले रहे हैं, टैलेंट को अपने वो जो है पॉलिश कर रहे हैं। और प्रियंक खड़गे कह रहे हैं इसके लिए आपको थैंक यू करना चाहिए कर्नाटक का, कि जिस टैलेंट के उसकी बात आप कर रहे हैं, कि जो है मान की बात कर रहे हैं, वो टैलेंट तराश तो हम ही रहे हैं। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। लेकिन सवाल ये है कि जिसको जवाब दे रहे हैं वो शर्म और बेशर्म इन दोनों से कहीं ऊपर निकल चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।